देखिए, पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब पेंशन जो है इन 3 से 4 तरह के लोगों का पेंशन बंद हो जाएगा। वो कौन कौन से कैटेगरी है जिनका पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस चीज़ पर बहुत नए नए नियम लाए जा रहे हैं। और एक अपडेट आ चुका है जिसमें लिखा गया है कि 15 ऐसे अपडेट्स हैं। अगर इन 15 अपडेट्स को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन रुक जाएगा, अटक सकता है। लेकिन फाइनली अब पेंशन बंद होना शुरू हो चुका है। तो किनका किनका पेंशन बंद होगा, वो 4 तरह के कैटेगरी का सरकार ने क्या किया है, खुलासा किया है कि अब जो है आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं भी लेना चाहिए, वो भी पेंशन ले रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि वो 4 तरीके के कौन से लोग हैं जिनका पेंशन अब आपको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक दिन आपको ये जानकारी मिलते रहे। अब हम लोग बात करेंगे कि फर्जीवाड़े को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार एकदम अप टू डेट हो चुकी है। क्योंकि कहा जाए अगर विधवा को लेकर के, तो विधवा भी पेंशन ले रही है, 2 साल 4 साल 5 साल से पेंशन ले रही है। वैसे लोगों का भी पेंशन हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। आखिर आप सोचते होंगे कि विधवा का पेंशन क्यों बंद किया जाएगा? पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। 15 अपडेट्स भी बताएंगे और उन 4 लोगों का पेंशन हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। हो सकता है कि आपके घर में वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो। तो अगर आप ये खबर को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किनका किनका पेंशन बंद होगा और कैसे बंद होगा। और वो 15 नए अपडेट्स जो आए हैं उसको हम बताएंगे आपको। इस वीडियो में पूरा हम लोग मतलब आर पार करने वाले हैं, पूरी जानकारी को हम शेयर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद है कि वृद्धा पेंशन भी बंद होगा। वृद्धा पेंशन क्यों बंद होगा इसके बारे में बताएंगे। विकलांग पेंशन है वो भी बंद होगा। आखिर वो क्यों बंद होगा? क्योंकि विकलांग को तो पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन उसका भी कुछ नियम है। तो वृद्धा का भी नियम है, विधवा का भी नियम है और दिव्यांग यानी कि विकलांग का भी नियम है। लेकिन अगर आप विकलांग होने का, विधवा होने का, वृद्धा होने का अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका पेंशन हमेशा हमेशा के लिए क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कारण क्या है कि देखिए, बहुत सारे विधवा महिला ऐसी है कि शादी होने के बाद, मान लीजिए कि उनका पति डेथ कर गए और वो विधवा हो चुकी। विधवा होने के बाद विधवा फॉर्म भर करके पेंशन को ले रही थी 6 महीना, साल भर, 2 साल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी शादी हो चुकी। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद उनकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद वो अपना नया जीवन यापन करने लगते हैं। उनका भरण पोषण उस घर में सब कुछ सही तरीके से होने लगता है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ विधवा पेंशन भी लेती है और एक तरफ शादी भी कर लेती है। तो ऐसे स्थिति में आपका पेंशन हमेशा के लिए क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। विकलांग को लेकर के अगर बात किया जाए तो विकलांग में यही स्थिति आ चुका है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जो भी है, हर एक स्टेट का नियम कुछ अलग अलग है, पेंशन भी अलग अलग है। लेकिन अगर हम विकलांग की बात करें तो विकलांग को लेकर के सरकार का कहना है कि 80% विकलांगता होनी चाहिए, वो भी जन्म से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका विकलांगता पैरालाइज के कारण हो चुका है, लकवा के कारण हो चुका है, एक पैर काम नहीं कर रहा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है और 40-50 वर्ष का आपका उम्र हो चुका है, 60 वर्ष का उम्र हो चुका है, तो ऐसे में आप विकलांग नहीं कहलाइएगा। बहुत सारे लोगों का क्या है कि केवल एक उंगली टेढ़ा है, या तो फर्स्ट वाला उंगली टेढ़ा है या लास्ट वाला उंगली टेढ़ा है, तो उसको भी वो लोग क्या कर रहे हैं, विकलांगता में रख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट नहीं मान रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि थोड़ा सा उंगली टेढ़ा है या हल्का फुल्का कहीं पर है और हो सकता है कि वो नौकरी भी कर रहे हैं, तो नौकरी भी कर रहे हैं और इधर विकलांगता भी भर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेंशन को रोका जाएगा। ये केंद्र सरकार का आदेश है। ये एक स्टेट में नहीं होगा, सारे स्टेट में किया जाएगा। सभी लोगों का चेक करके, सत्यापन करके, वेरिफिकेशन करके बंद किया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं?
अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन को लेकर के कि वृद्धा पेंशन का एज जो है गवर्नमेंट की तरफ से 60 वर्ष किया गया है। लेकिन 60 वर्ष से पहले अगर आप पेंशन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड में आपका 60 वर्ष नहीं पूरा है, बहुत सारे ऐसे नौजवान युवक हैं जो आधार कार्ड को 40, 45, 50, 55, 60 वर्ष के हैं, लेकिन फिर भी वो क्या किए हैं कि उम्र को बढ़ा करके और अपना पेंशन को ले रहे हैं। तो ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा और जब आपका उम्र होगा तो आपको पेंशन दिया जाएगा, लागू किया जाएगा। ऐसे स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हैं, 420 में पकड़े जाते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आप इतने सालों से क्या कर रहे हैं, सरकार को आंखों में धूल झोंक करके उसका पेंशन का लाभ ले रहे थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी स्थितियां आ चुकी है जिसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, अपडेट हो चुकी है। चलिए उन तमाम 15 अपडेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि 4 ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमेशा के लिए आने वाले समय में 1 अगस्त या 10 अगस्त जो पैसा आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, ये पैसा हमेशा के लिए आपका बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर से कि 1 नंबर अपडेट क्या है। 1 नंबर अपडेट कह रहा है कि सरकार द्वारा चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान में अगर आवश्यक दस्तावेज अगर समय पर जमा नहीं करते हैं तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। सरकार द्वारा चलाए गए अभियान जो है, विशेष अभियान जो है, उसमें आवश्यक आपसे डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर कह रहा है कि मोबाइल नंबर या संपर्क विवरण अपडेट न होने से जरूरी सूचना न मिलने पर भी आपका पेंशन बंद हो जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रखते हैं, विवरण अपडेट नहीं रखते हैं, तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लंबे समय तक बैंक खाते में लेन देन न होने से खाता निष्क्रिय हो जाता है। अगर आप बहुत दिनों से क्या किए हैं कि अपने अकाउंट में पैसा ना निकाले हैं ना रखे हैं, तो वैसे स्थिति में आपका खाता क्या है, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे खाते को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे आपका कहीं से कोई भी पेंशन आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसको भी हम लोग मानेंगे कि पेंशन आपका समझिए कि बंद ही है। जब आपके खाते में पैसा नहीं गया तो बंद ही है। उसके बाद कह रहा है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 1 से अधिक पेंशन का रिकॉर्ड मिलना। वैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 1 से अधिक उनका रिकॉर्ड में नाम मिल चुका है कि ये पेंशन ले रहे हैं, समझे कि नहीं। तो वैसे स्थिति में उनका पेंशन हमेशा के लिए क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विभागीय सत्यापन के दौरान लाभार्थी का सत्यापन पूरा होना। अगर विभाग सत्यापन कर रहा है, फिजिकली सत्यापन, भौतिक सत्यापन कर रहा है, और उस समय लाभार्थी सत्यापन पूरा नहीं कर पाता है, उस समय अपडेट नहीं हो पाता है, तो उसका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बैंक खाता बंद है, निष्क्रिय या बदल जाने की जानकारी विभाग को न देना। अगर आपका बैंक अकाउंट अगर बदल जाता है या एफएससी कोड बदल जाता है या आपका खाता बंद होकर के दूसरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जुड़ जाता है, दूसरे बैंक में जुड़ जाता है, तो ऐसे स्थिति में अगर आप नया खाता भी अगर चेंज करा लिए हैं, उस खाते को बंद करके कहीं और खाता चालू करा लिया है, और वो खाता का अपडेट अगर आप पेंशनधारी हैं और पेंशन विभाग को नहीं जानकारी देते हैं, तो इस स्थिति में आपका पेंशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दिव्यांग पेंशन मामले में आवश्यक प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं होना, ये भी आपका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है और पेंशन पाना चाहते हैं, तो आवश्यक प्रमाण पत्र अगर नहीं जमा करते हैं कि आप विकलांग हैं, सर्टिफिकेट अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं ओरिजिनल 100%, तब तक आपका भी पेंशन लटक जाएगा, आपका पेंशन नहीं आएगा। खास करके गवर्नमेंट का इन्हीं लोगों पर ध्यान है जो 1 से अधिक रिकॉर्ड का पाना, मतलब 1 से ज़्यादा पेंशन को लाभ लेना, विधवा को लेकर, दिव्यांग को लेकर, इन सभी में ज़्यादा फर्जीवाड़ा पाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस चीज़ को रोकना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद कह रहा है कि दस्तावेज में गलत या फर्जी जानकारी देना। अगर मान लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं फॉर्म भरते समय, या आधार कार्ड या पैन कार्ड या राशन कार्ड या फ़ोटो या बैंक अकाउंट या कोई भी आप डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं पेंशन से रिलेटेड, तो उसमें अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आपका पेंशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अटक जाएगा, नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सरकारी नौकरी या अन्य ऐसी सुविधा मिलना जिसमें पेंशन की पात्रता समाप्त हो जाए।
बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी भी कर रहे हैं, अपने शरीर से ठीक ठाक भी है और वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई भी कर दिए हैं, तो उनका वृद्धा पेंशन बना भी दिया गया है किसी भी तरीके से, फर्जी तरीके से, और नौकरी कर भी रहे हैं, नौकरी का पेंशन पा रहे हैं और वृद्धा पेंशन भी पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनके लिए बहुत बड़ा घातक समान ये अपडेट होगा कि उनको अगर पकड़े जाने पर, पकड़े गए तो नौकरी का सर्विस जो मिल रहा है उस भी और ये पेंशन सबका आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पर जेल जाने की नौबत भी आ जाए। उसके बाद कह रहा है कि लाभार्थी के निधन के बाद भी पेंशन जारी रहने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जांच में फर्जी पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनके माता पिता, दादा दादी डेथ कर चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन उनका भी सत्यापन गलत तरीके से करा करके, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके क्या किया जा रहा है कि पेंशन को अभी भी उठाया जा रहा है, पेंशन का लाभ लिया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में उनका पेंशन बंद होगा। उसके बाद करें कि आधार बैंक आवेदन में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी का मिलान न होना। जैसे अगर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, तो आधार को लेकर, बैंक को लेकर, आवेदन में नाम को लेकर, जन्मतिथि को लेकर, ये सभी जानकारी अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो भी आपका पेंशन अटक जाएगा, लटक जाएगा। समझ गए कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि ई-केवाईसी समय पर पूरा न करना। अगर आप समय से ई-केवाईसी नहीं पूरा करते हैं, जीवन प्रमाणीकरण नहीं करते हैं, तो भी आपका पेंशन बंद किया जाएगा। बैंक खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्रिया नहीं होना। अगर आपका अकाउंट डीबीटी से लिंक नहीं है, एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो भी आपका पेंशन क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना। अगर आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपका पेंशन बंद हो जाएगा। तो ये कुछ 15 अपडेट्स थे जिनको लेकर के गवर्नमेंट ने आदेश दिया है। फाइनली ये केंद्र सरकार के तरफ से है कि हर एक स्टेट में वेरिफिकेशन एकदम एक्टिव होना चाहिए और ऐसे वेरिफिकेशन होना चाहिए जहां से एक भी फर्जी लाभार्थी पेंशन नहीं ले पाना चाहिए, और ले रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 3 से 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पेंशन हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। तो उनका पेंशन बंद किया जाएगा जो आधार कार्ड में फर्जी उम्र को बढ़ा करके और पेंशन ले रहे हैं। उसके बाद वैसे महिला जो विधवा होने के साथ साथ पेंशन उठा रही थी और उसके बाद कहीं दूसरे जगह शादी कर ली है और विधवा पेंशन भी पा रही है, तो ऐसे स्थिति में पेंशन उसका हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद विकलांगता को लेकर के कि आपका अब जाकर के विकलांगता साबित हुआ है, जैसे मान लीजिए कि पैरालाइज्ड हो गया, लकवा हो गया, या एक्सीडेंट होने से आपका हाथ पैर टूट गया, टेढ़ हो गया, तो इस स्थिति को लेकर के अगर आप विकलांगता में साबित करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आपस में लड़ाई झगड़े करके हाथ पैर तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर आ जाने के बाद हाथ टेढ़ा हो जाता है, पैर टेढ़ा हो जाता है, तो उस चीज़ को भी विकलांगता में दायर करके क्या किया जाता है कि इसको दिव्यांग में घोषित करके अपना पेंशन लेने की प्रयास की जाती है या लिया भी जाता है। तो वैसे स्थिति को सरकार करे कि अगर आप किसी तरीके से लड़ाई झगड़े करके या केस फौजदारी करके, मारामारी करके, अगर आप हाथ पैर तोड़ करके या आँख को फोड़ लिए हैं, किसी और चीज़ को नुकसान पहुँचा लिए हैं, अपने बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर एक्सीडेंटल केस दिखा करके अगर आप चाहते हैं कि हम उसको विकलांगता में घोषित कर दे, तो इस चीज़ को सरकार नहीं मानेगी। सरकार का कहना है कि 80% क्या होना चाहिए, जन्म से विकलांगता होना चाहिए, जन्म से उसका हाथ पैर टेढ़ होना चाहिए, या चल नहीं पा रहा है, दोनों पैर खराब है या दोनों हाथ खराब है या कमर के नीचे से समझिए कि काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को विकलांगता दायरे में रखा जाएगा। और उसके बाद ये करीब करीब 1 से अधिक रिकॉर्ड पर पेंशन लेने वाले को लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि उन पर सजा की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, और जितना अगर आप पेंशन लिए हैं हो सकता है कि कानून के माध्यम से आपसे उसको रिकवरी भी करा लिया जाए। तो अगर आप 1 से अधिक अगर पेंशन ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप गलती फर्जी से विकलांगता पेंशन ले रहे हैं और आप सही ठीक हैं, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी वर्क काम कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो आप पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। विधवा लोग के लिए एक बहुत बड़ी सतर्कता कठिनाई है कि अगर आप विधवा हैं और शादी नहीं की है तब तो ठीक है, लेकिन विधवा हो करके पेंशन बना करके फिर शादी कर लिए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आप लोगों को। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, अगर ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं या पेंशन पाने के लिए, वृद्धा पेंशन के पाने के लिए लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में जन्म तिथि को बढ़ा लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुहिम चलने वाला है जिसके कारण ये वेरिफिकेशन अब हर एक व्यक्ति से करा लिया जाएगा और आपका प्रमाण मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा नियम निकालेगी कि आप उसके नियम से बच नहीं पाइएगा और सरकार पकड़ लेगी कि आप क्या काम कर रहे हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सभी लोगों के लिए एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कुछ भी प्रश्न अगर करना है तो उन लोगों के लिए जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बहुत महीनों से, बहुत दिनों से उनको पेंशन अटका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना राय लिख सकते हैं। हम उस पर टिप्पणी करने का या विचार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।